Hello everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. बच्चों आज का टॉपिक क्लास 11 से है चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। उसका टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से, क्योंकि रिलेशन से पहले बेटा ये प्रोडक्ट जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन भी आपका हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। रिलेशन तो रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है, तो वो दो लोग कौन कौन से होने चाहिए, वो हमारे सेट के ही एलिमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें जानना कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जब हम लोग जान लेंगे तो रिलेशन भी बहुत इजीली हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अगर आपको दो सेट्स गिवन है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो आप ग्राफिकल मेथड, चार्ट मेथड भी कर सकते हो और सेट से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली होता क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे कि अगर हमारे पास दो सेट गिवन है, सपोज कर लो कि हमारे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, तो इस सेट का एक एलिमेंट इस सेट के जितने एलिमेंट हैं उनके साथ ये पेयर बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उनके साथ ये पेयर बना सकते हैं, पेयर वाइज हम इनको लिख सकते हैं। ऐसे कोई दूसरा एलिमेंट है तो उनको भी हम इनके साथ पेयर वाइज लिख सकते हैं, पेयर वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है तो जब हम उनको किसी भी पेयर वाइज लिख दें तो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ऐसे भी होता है कि जो फर्स्ट सेट है उसको आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिनोट कर दो और जो सेकंड सेट है उसको यहाँ वर्टिकल डिनोट कर दो और फिर उनको यहाँ से मैच कराते रहो। जैसे फर्स्ट का इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, फिर सेकंड का भी मैच कराओ इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसे सबके साथ मैच कराते जाओ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ग्राफ पे बनाते थे बच्चे वही चीज है। तो ऐसे यहाँ पर भी चलेगा। तो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मेन प्रॉब्लम ये है। तो चलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर इसको प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में आपको बताएंगे। तो देखिए पहले डेफिनेशन लिखा हुआ टू नॉन एम्प्टी सेट। बच्चे यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी is the set of all ordered pairs, सारे ordered pairs elements from A to B, A से B की तरफ चलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? A क्रॉस B। अगर A क्रॉस B लिखा तो A का एलिमेंट B के साथ बनेंगे। A B, A means फर्स्ट लेटर from A and second from B। ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। चलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं बच्चे। ठीक है, आपको कोई भी एक सेट है A 1 2 3 एंड सेट B A B, ये दो सेट है बच्चे। अब इस दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लेना है? A क्रॉस B का। जो सेट बेटा पहले लिखा होगा उसका एलिमेंट आपको पहले लिखना है, जो सेट बाद में लिखा उसका एलिमेंट बाद में लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, ए लिखा है तो ए का एलिमेंट रखेंगे पहले। तो अब ए का एलिमेंट क्या है बच्चे? ए 1, तो 1 को ए के साथ भी लिख सकते हैं, 1 को बी के साथ भी लिख सकते हैं, मीन्स 1A 1B लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 2 को ए के साथ भी लिख सकते हैं, 2 को बी के साथ भी लिख सकते हैं, 2A 2B। सिमिलरली 3 can write down with A B, तो it is कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये हुआ फ्रॉम A to B, A से B में। अगर B to A करना बच्चे, B to A कार्टेशियन प्रोडक्ट, B to A ये हो गया B to A। ठीक है, अब B to A करने में B को पहले लिखना है और A को बाद में लिखना। तो B का एलिमेंट क्या है? ये है। तो B क्रॉस A लिखते वक्त आप क्या लिखोगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है बच्चे, बहुत ही इजी सा छोटा सा टॉपिक है। अब देखो B को पहले रखना है
और ए को बाद में रखना। तो जब बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी का एलिमेंट है बच्चे ए। अब ए को 1 2 3 किसी के साथ भी लिख सकते हैं, A1 A2 एंड A3। तो देखो ए हो गया बी का एलिमेंट और 1 2 3 क्या हो गया ए का एलिमेंट। अब सिमिलरली बी, B1 B2 B3 ये हो गए, ठीक है, बी क्रॉस ए ये सारे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए, डेफिनेशन तो ये हम लोग लिखते हैं बच्चे, बट यहाँ पर ए क्रॉस बी के लिए लिखा गया, बी क्रॉस ए भी होगा, बट जो भी लिखा हो जाएगा, जो सेट पहले लिखा होगा उसी का एलिमेंट आप पहले लिखोगे, और जो सेट बाद में है उसका एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। क्लियर? तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए हो गया बच्चे। और भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं, लेट A equal 1 2 3 and B equal 4 5 6 ये है। अब इनका पेयर बनाना, अगर हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, क्या फाइंड करना है A क्रॉस B, तो किसका एलिमेंट बच्चों पहले लोगे, जल्दी बताओ, A का। फिर किसका एलिमेंट बाद में रखोगे, B का। A का एलिमेंट पहले रखोगे और B का एलिमेंट बाद में रखोगे। तो ए का एलिमेंट क्या है 1 को किसके साथ करोगे 4 5 और 6 के साथ। तो लिखो 1 4 1 5 1 6, ओके। फिर आप लिखो 2 2 4 2 5 2 6, ओके। सॉरी अभी तो 3 रहेगा बच्चे, 3 3 4 3 5 3 6 ये सारे बन गए ए क्रॉस बी। और अगर बी क्रॉस ए बनाना हो तो आप क्या करोगे, बी को पहले लिखोगे और ए के एलिमेंट को बाद में लिखोगे। तो अगर आपको बी क्रॉस ए बनाना है तो बी के एलिमेंट को पहले लिखोगे, मीन्स 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3 लिखोगे बच्चे, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी दो सेट दे रखा है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखोगे। आई होप सो कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा बच्चों, आप ऐसे लिखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। चलो बच्चों देखो, अब आपका एक कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ ए इक्वल 5, 5 मीन्स ए इज नल सेट। इफ ए इज नल सेट, नल सेट क्या होता है बच्चों, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर आपका ए नल सेट है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा 5 होगा। और अगर बी नल सेट है देन ऑल्सो ए क्रॉस बी इज नल सेट। ए क्रॉस बी नल सेट। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है बच्चे। कन्वर्स दैट मीन्स कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल 5 देन आइदर ए इज 5 और बी इज 5, मीन्स इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कि अगर आपको किसी ने दे दिया कि ए क्रॉस बी 5 है तो व्हाट इज ए एंड बी, तो कह सकते हो या तो ए 5 है या बी 5 है। क्लियर? तो इनका कन्वर्स भी ट्रू होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। इफ ए इक्वल 1 2 3 एंड बी इक्वल 2 4 फाइंड ए क्रॉस बी एंड शो इट ग्राफिकली। और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो ए क्रॉस बी जल्दी जल्दी लिख लो बच्चे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग लिखो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स एक एलिमेंट पहले होना चाहिए। तो ए का एलिमेंट है 1, बी के है 2 4, तो 1 2 1 4। नाउ 2 2 2 4 3 2 3 4, ये आपने ए क्रॉस बी लिख लिया। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आपने लिख लिया। सेकेंड पार्ट क्या, शो इट ग्राफिकली। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको।
तो ग्राफिकली के लिए आप पहले ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ पे बना लो आप, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स आप पुट कर दो, क्या पुट कर दो, नंबर्स 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। तो अब देखो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, 1 और 2 का, तो दिस पॉइंट इज 1 2 2 1 4, this point is 1 4 2 2 2 2 2 2 and this point is 2 4 3 2 3 2 and 3 4। ये आपने ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट किया। आप यहां से चाहे तो इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो जो बेटा फर्स्ट सेट है उसे आप एक्स पे लोगे और सेकंड सेट को कहां लोगे, वाई पर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेट आपका एक्स पे नीचे की तरफ होगा और वाई पर सेकंड सेट होगा। तो ये ग्राफिकली आपका रिप्रेजेंट हो गया, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन ये पहले रब कर देते बच्चे। बच्चे ये प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पर कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if their corresponding elements are equal। तो what is meaning of corresponding element? सपोज कर लो कि आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है A1 और B1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2 और B2। ये आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ इक्वल हो, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होना चाहिए। जो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कैसे कहोगे, कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले के साथ इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ इक्वल है, तो वो होंगे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ, तो ये होंगे आपके इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। चलिए एक एग्जांपल देते हैं इसी के बेस पे। फाइंड x एंड y इफ x प्लस 1/2 y/3 इक्वल 3 4। इस तरह से आपको कुछ दे रखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है बच्चे, इक्वल लिखा हुआ है। तो x और y फाइंड करना। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस 1 इसका और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3। तो क्या लिखोगे, x प्लस 1/2 इक्वल 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x प्लस 1 इक्वल 6, तो x इक्वल हो गया 5, ठीक है। अब दूसरे को दूसरे के साथ कर देंगे 4, तो y इक्वल कितना हो गया 12। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो इक्वल है, दैट मीन्स कि उनका सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होना चाहिए बच्चे, ठीक है, तभी हम उनको इक्वल कह सकते हैं। इसके बेस पे ये एक एग्जांपल है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं पेपर में, पूछे जाते हैं, चाहे वो जेईई मेन हो, बोर्ड हो, किसी भी तरह का हो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं बच्चों। तो ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये आपको डिफाइन आना चाहिए कि कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B सेट। A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप फॉर्मूला लर्न करोगे, A क्रॉस B इक्वल नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। आप इसके लिए पिछले आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि वहां पे आपको सेट A में कितने एलिमेंट थे। फर्स्ट एग्जांपल में बच्चे, एग्जांपल नंबर 1 में A में थे आपके 3 एलिमेंट और B में थे आपके 2 एलिमेंट। तो टोटल आप वहां काउंट करो, देखो कितने बने हैं, कितने बने हैं जल्दी बताओ।
6 बने हैं, ठीक है 6 बने हैं, तो देखो यहाँ भी 6 आ गया। और अगर दूसरे एग्जाम्पल में आप देखो तो नंबर ऑफ ए आपका 3 है और नंबर ऑफ बी भी आपका 3 है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट आप लोग तब तक करो जब तक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो 3 इंटू 3 कितना आ गया बच्चे, 9 आ गया। तो आप काउंट कर लिए, तो काउंट करके आ गया आपका 9। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब सपोज कर लो आपके पास नंबर ऑफ सेट है ए -1 0 1 और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए और इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा। तो पहले तो आप बता सकते हो क्योंकि अब आपको फॉर्मूला मालूम हो गया। नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, तो कितने हैं 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने बनेंगे टोटल 27 बनेंगे। तो चलिए अब बना के देखते हैं हम लोग। -1 0 1 सेम ही एलिमेंट का आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। तो पहले आप बनाएंगे ए क्रॉस ए, ठीक है ए क्रॉस ए। तो क्या बनेगा ए क्रॉस ए में -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 के साथ बनाएंगे 0 -1 0 0 0 1, देन 1 के साथ 1 -1 1 0 एंड 1 1, ये बन गया। आप काउंट कर सकते हो कि 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 3 3 या 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, 3 इंटू 3। अब करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए बताना है बच्चों। तो मीन्स यहाँ पर ट्रिपलेट, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पे नहीं बोलेंगे, ट्रिपलेट। 3 हो गए तो 3 नंबर्स हम लोग लिखेंगे। तो इसको किसके साथ बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे। पहले इसके साथ सभी को बना लो। पहले इसको तीनों के साथ बना लो, फिर इसे फिर आप इसे लोगे। इस तरह से आप सभी को बनाओगे। देख लेना बच्चों कोई छूट ना रहा हो, ठीक है। 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 1, फिर आप बनाओगे 0 0 एंड नेक्स्ट। ऐसे ही आप बनाते जाओ बच्चे। यहाँ जगह नहीं है तो अब यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ बना रहे हैं, ये हो गए आपके 0 0 के हो गए। अब इसका 0 1 -1 0 1 0 0 1 1। अब नेक्स्ट 1 -1 -1 1 -1 0 1 -1 1 1 0 -1 1 0 0 1 0 1। अब नाउ एट लास्ट 1 1 -1 1 1 0 एंड 1 1 1। इस तरह से बच्चों आप इसको बना लोगे। अब इसे काउंट करो आप, तो देखो आपका 27 मिलेगा। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप काउंट करोगे तो 27 मिलना चाहिए। नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा बच्चे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने आने चाहिए 27। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, एक कोई छूट रहा बच्चे, ये पूरा 27 होना चाहिए। ठीक है, आप देख लेना कि इसमें से कौन सा छूटा हुआ है। तो चलिए इस तरह से ये बन गया आपका 27। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बच्चों, ये देखो, ये आपको एक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। लेट ए इक्वल 1 2, सेट बी 1 2 3 4 और सेट सी 5 6 एंड डी 5 6 7 8। यहाँ पर बच्चे वेरीफाई करना के क्वेश्चन में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन तो सब लोग फाइंड करना जानते हैं बच्चे, यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर यहाँ पर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी लेकर के फिर इंटरसेक्ट करना है। तो सबसे पहले सबके ऑर्डर पेयर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है पहले वो चीजें फाइंड कर लेते हैं। तो हमें रिक्वायर्ड है पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो चलिए बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं। व्हाट इज कॉमन इन बी इंटरसेक्शन सी? बी एंड सी में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे? नहीं दिख रहा है। ये तो प्रॉपर्टीज ही लग जाएगा कि जब ये 5 है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5। तो लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो ये बच्चे प्रॉपर्टी लग गया कि अगर कोई एक सेट 5 हो गया तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 5 होगा। अब आरएचएस के लिए देखेंगे, आरएचएस के लिए ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लें। ए क्रॉस बी, ए का एलिमेंट पहले होना चाहिए, बी का एलिमेंट बाद में। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 बना लिया। फिर बनाना है 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे बना लोगे आप। फिर आप बनाओगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, क्योंकि हमें ए क्रॉस सी चाहिए बच्चे। तो ए यहां पर है, सी यहां पे है। ए 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इनमें कॉमन एलिमेंट फाइंड करना बच्चे। अब देखो आपको कोई कॉमन एलिमेंट है इनके बीच में, क्योंकि इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है तो हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा बच्चे कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, तो इसका मतलब हो गया कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ए क्रॉस सी आप फाइंड ही कर चुके हो, यहाँ पर ए क्रॉस सी है आपके लिए। अब आप फाइंड कर लो बी क्रॉस डी। सेकेंड पार्ट के लिए बी क्रॉस डी फाइंड कर लो। ए क्रॉस सी ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, ये बी हो गया और ये डी हो गया, तो सारे लिख लो 1 1 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर 2 के साथ लिख लो 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर आप लिखो 3 के साथ 3 5 3 6। में से पहले आप लोग लिख लो बच्चे 3 8 एंड देन लास्ट 4 5 4 6 4 7 4 8। ओके, ये बी क्रॉस डी हो गया। तब देखो जो भी ए क्रॉस सी का एलिमेंट है उसके अंदर है कि नहीं है। तो एक 1 5 1 5 है, 1 6 भी है यहाँ पर, 2 5 इज यहाँ, 2 6 ऑल्सो यहाँ। दैट मीन्स कि ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्योंकि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मीन्स ये क्या हो गए? सबसेट हो गए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉन्टेन इन सेट दिस। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी contains in B cross D. Therefore, A cross C subset of B cross D. ये प्रूफ हो गया आपका कि ये इसका सबसेट है। तो बच्चों ये अब आपका लास्ट टॉपिक था, ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही छोटा सा अच्छा सा टॉपिक था, बट इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चे। तो ये टॉपिक हो गए कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट हम कल कराएंगे रिलेशन। तो आप लोग मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, कल का भी देखिएगा और आज का भी देखिए।
अगर आप लोग को ये हेल्पफुल लगता है बच्चों, तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स जरूर करें। पूरा ही वीडियो देखने के बाद आप लाइक और कमेंट्स जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो चलिए, मोस्ट वेलकम। दोबारा एक बार और आपको याद दिला दे कि सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। थैंक यू सो मच।